हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। अच्छा फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइनांस की जो फ्यूचर ट्रेडिंग है उसकी बात करेंगे कि आप बाइनांस में फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। और आज मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा कि आप मोबाइल से कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं बाइनांस पे फ्यूचर ट्रेडिंग। तो आजकल जो सब लोग हैं वो ज़्यादातर फ्यूचर ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और मोबाइल पे इजी है, ठीक है। कंप्यूटर से मोबाइल पर इजी है फ्यूचर ट्रेडिंग। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बाइनांस का अकाउंट आपने बना लेना है और आपके पास USDT होने चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो USDT हैं। तो यहाँ से सिंपल अब हम क्या करते हैं, आपने यहाँ फ्यूचर, यहाँ नीचे देखें फ्यूचर लिखा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे यहाँ पर डिपॉज़िट करने हैं। चाहे यहाँ से आ जाएं फ्यूचर में और चाहे यहाँ से आ जाएं फ्यूचर में। यहाँ फ्यूचर पे हमने क्लिक कर दिया और इसकी सेटिंग कैसे आपने करनी है, यहाँ सबसे ऊपर देखें USDS है और आपने इसको USDS पे रहने देना है। पहले मैं यहाँ से अपना बैलेंस जो है वो यानी कि ट्रांसफ़र कर लेता हूँ स्पॉट ट्रेड में, ठीक है, ताकि आपको इजी समझ लग जाएगी यहाँ पर बैलेंस कैसे लेके आना है। अब यहाँ पर देखें फ्यूचर एक्सचेंज में मेरे पास बैलेंस नहीं है, तो हम यहाँ पर बैलेंस कैसे लेके आएंगे ये बताऊँगा, और कैसे सेटिंग इसकी करनी है ये बताऊँगा। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर दो तीरों के निशान आपको नज़र आ रहे हैं, आपने इन पर क्लिक करना है। इन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास है बैलेंस जो है वो स्पॉट वॉलेट में है और ट्रांसफ़र हमने करना है USDS में, M फ्यूचर ट्रेड में। तो यहाँ से हमारे पास बैलेंस कितना है, 16 USDT हैं। तो मैं यहाँ से 10 USDT करूँगा। फ़ीस इसमें कोई नहीं है, ठीक है, बिल्कुल फ़ीस नहीं है, ट्रेडिंग की भी फ़ीस नहीं है और ये ट्रांसफ़र की भी फ़ीस नहीं है। और यहाँ ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं 10 USDT मेरे पास आ गए और 10 सेंट, ठीक है। और अब यहाँ पर आपने सेटिंग ट्रेडिंग की कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं ऊपर, यहाँ पर आपके पास फ्यूचर ट्रेड के जो कॉइन हैं वो आ जाते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास वो टोकन आते हैं जो सेव किए होते हैं आपने, ठीक है, फॉरएवर में। और यहाँ पर आल टोकन आ जाते हैं, आल कॉइन आ जाते हैं। और आगे चले जाएं, यहाँ पर जो है वो आप USDT के अलावा किसी और कॉइन की ट्रेड लगा सकते हैं, जैसे BNB की, ठीक है। और मैं आपको यही बताऊंगा कि आप USDT की ट्रेड करें अगर करें तो। उसके बाद हम यहाँ से कोई भी कॉइन जो है वो चूज़ कर लेते हैं। अब हमने चूज़ कर लिया डॉट कॉइन जो है ये वाला, हमने इसकी हमने ट्रेड करनी है। और यहाँ पर सेटिंग क्या करनी है, सबसे पहले आपने जाना है ISO जो लिखा हुआ है, यहाँ पर ISO लिखा है इस जगह पे, आपके पास ये नहीं आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है X का और एक साथ वाला ऑप्शन। आपने क्या करना है, इसको साथ वाले ऑप्शन को क्लिक करना, आपके पास ये क्रॉस आता होगा, ये क्रॉस आता होगा। और आपने क्रॉस पे ट्रेडिंग नहीं करनी। क्रॉस पे ट्रेडिंग का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पास अभी 10 USDT पड़े हुए हैं, मैं क्रॉस पे इसको ट्रेडिंग पे लगाता हूँ, लॉन्ग बाय की या लॉन्ग सेल की। तो क्या होता है, मैं $1 लगाता हूँ, तो जब $1 मेरा लॉस हो जाएगा, जो बाकी $9 पीछे बचेंगे वो खुद ब खुद जो है वो ट्रेड में ऑटोमेटिकली लग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पर अगर हम ISO पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर ये होगा, जितनी आपने लगाए होंगे टोकन, यानी जितनी अमाउंट आपने लगाई होगी बस वही आपकी यूज़ होगी। उसके बाद ट्रेड ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने $1 लगाया हुआ है तो आपका $1 ही लॉस होगा, बाकी जो $9 हैं वो आपके सेफ पड़े रहेंगे, ठीक है। और अब बात करते हैं X की। यहाँ X जो है इसको आपने रखना है 4 पे या 3 पे।
अब यहाँ पर लोगों को ज़्यादातर समझ नहीं आती, तो मैं आपको आसान लफ्ज़ों में यहाँ पर समझाऊँगा। अगर मैं इसको लगा देता हूँ, एक मिसाल है 3 पे, ठीक है। अगर मैं 3 पे लगा देता हूँ तो मैं इसकी ट्रेडिंग करता हूँ $10 USD की। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, अगर अमाउंट कम होती है, मुझे लॉस होता है, तो अमाउंट बहुत धीरे धीरे कम होगी। अगर प्रॉफिट होता है तो बहुत धीरे धीरे से ज़्यादा अमाउंट होगी, प्रॉफिट होगा। और एक और चीज़ यहाँ पर मिल जाती है कि अगर ये कॉइन इस टाइम है $33 का, और अगर जब तक ये कॉइन $22 पे नहीं आएगा, हमारे USD 10 जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 3 पे लगाते हैं तो हमारे ये जो टोकन कॉइन है, ये जब तक 22 USDT पे नहीं आएगा, हमारे $10 जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। तो अगर आप इसके x बढ़ा देते हैं तो उसका मतलब ये होगा, अगर आप 10x पे कर देते हैं तो फिर क्या होगा, जब तक ये यानी कि आपकी अमाउंट बढ़ेगी भी जल्दी से और कम भी जल्दी से होगी। और उसमें एक और मसला आ जाता है, वो ये मसला आ जाता है कि ये जो कॉइन है $33 का, ये जब तक $30 पे नहीं आएगा आपकी अमाउंट ख़त्म नहीं होगी। यानी अगर ये $30 पे आ जाता है आपकी अमाउंट ख़त्म हो जाएगी। तो देखें कितना फ़र्क है कि अगर आप 5 पे या 4 पे रखते हैं तो ये कॉइन जो है ये जब तक 22 USD पे नहीं आएगा, यानी कम नहीं होता जाएगा, लॉस में नहीं आता जाएगा, $22 पे आएगा तो फिर आपको जो है वो उसका लॉस होगा। यानी कि इसमें कितना फ़र्क आ जाता है कि अब $22 पे अगर आप 3x या 4x या 5x पे रखते हो तो $22 पे आएगा ये कॉइन, तो फिर आपकी अमाउंट ख़त्म होगी। मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखा देता हूँ। मैंने अभी रखा है 3x पे, यहाँ पर मैं लगाता हूँ, एक मिसाल है, इस पे नहीं, इस टोकन पे लगा के दिखाता हूँ आपको। आर्को टोकन है, यहाँ पर हम लगाते हैं, ये देखें इसकी प्राइस कितनी है। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर आप मार्केट प्राइस पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ मार्केट प्राइस यानी कि ऑटो खुद ब खुद आपकी प्राइस जो है सेट हो जाएगी। मैं यहाँ पर लगाना चाहूँगा लॉन्ग, बाय लॉन्ग पे। तो बाय लॉन्ग का मतलब ये है कि अगर ये कॉइन बढ़ता जाएगा तो हमारी अमाउंट जो है वो यानी प्रॉफिट होता जाएगा, अगर ये नीचे आता रहेगा तो लॉस होता रहेगा। तो मैं यहाँ पर 200 लगाता हूँ, मेरा बैलेंस देखें, ये आपको समझाने के लिए। यहाँ पर ये मार्केट प्राइस पे ये देखें सेट हो गया। अब 3x पे मैंने रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर देखें, हम नीचे पार्टीशन में आते हैं, यहाँ पर ये देखें हम लोग लॉस में जा रहे हैं, ये बस आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर 3x पे ये कह रहा है, ये देखें LIQ प्राइस, यानी कि जब तक ये कॉइन 0.017 पे नहीं आएगा, हमारी ये जो अमाउंट है जितनी मैंने लगाई है यानी कि मैंने अमाउंट जो लगाई है वो तब तक अमाउंट ख़त्म नहीं होगी। मैंने अमाउंट लगाई है 4 USD, ठीक है, 3.5 USD। ये 3.5 USD तब ख़त्म होंगे जब ये यहाँ 0.034 से 0.017 पे आएगा, तो फिर ये अमाउंट ख़त्म होगी। तो यहाँ से आप इसे कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्टॉप प्रॉफिट पे भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप प्रॉफिट का मतलब ये है कि यहाँ पर ये देखें, इस टाइम जो करंट प्राइस पे जो हमने ये देखें एंट्री प्राइस जो हमने इसके अंदर की थी वो 34.98 की थी। तो हमारा ये था कि ये प्राइस बढ़ेगी तो हमें प्रॉफिट होगी, मगर इस टाइम प्राइस जो चल रही है नीचे मार्केट प्राइस चल रही है 34.92। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें कितना लॉस हो, यहाँ पर अगर आप 0.0 आगे है 3, 4, अगर यहाँ पर मैं ये देखें 8, 9 डाल देता हूँ, यहाँ जब मार्केट आएगी ना हमें लॉस होगा 34.89 पे। जब ये मार्केट आ जाएगी नीचे तो हमारे ऑटोमेटिकली कॉइन जो है वो यानी कि स्टॉप हो जाएगी हमारी ट्रेडिंग, और हमें लॉस कितना होगा वो ये लॉस होगा, बिल्कुल लॉस है, ठीक है, ये इतना लॉस हमें होगा। तो यहाँ पर मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ लॉस होगा, कुछ नहीं होता, आपको समझाने के लिए। यहाँ पर मैं मार्केट लगा देता हूँ कि ये मैंने एंट्री प्राइस की थी 34.98। तो यहाँ पर मैंने ये कहा था कि इससे अप प्राइस जाएगी, ऊपर जाएगी, मगर इससे डाउन आ रही। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कि 34.90 पे ये खुद ब खुद बंद हो जानी चाहिए ट्रेड, ताकि मुझे ज़्यादा लॉस ना हो। तो यहाँ पर 34.90 पे कन्फर्म कर देते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, जैसे ही 34.90 पे प्राइस आएगी ये खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। अभी 34.93 पे है,
अभी यहाँ पर कुछ टाइम वेट करें, अगर बढ़ता जाता है तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगी। और अगर ये 20x पे हमने लगाया होता तो इस टाइम हमें $2 या $3 लॉस हो जाना था, और अगर प्रॉफिट होनी थी तो वो $3-4 प्रॉफिट में जाना था हमने। तो मैं आपको सारी चीज़ें इसकी बताऊंगा। ये मैंने स्टॉक मेन्यू इसलिए लगाया ताकि आपको पता चल जाए। और मार्केट प्राइस क्या है और लिमिट प्राइस क्या है, ये मार्केट प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, और लिमिट प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ कि लिमिट प्राइस जो है वो कैसे लगानी है। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूँ, आप दोबारा स्टॉप प्रॉफिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे टीपी पे, और यहाँ पर जो आप प्रॉफिट लिखेंगे वो उस प्रॉफिट पे आप आके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ ये 34.98 हमने लगाया, यहाँ पर मैं 35 लिख देता हूँ तो वो 35 तक जाएगा, खुद ब खुद ट्रेड्स जो है वो यानी कि ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर अब देखें हमारा जो लॉस है वो 0 पॉइंट पे आ गया, यानी कि जितनी हमने अमाउंट लगाई थी ये उतने का हो चुका है, ठीक है। हमने लगाया था ये 98 से ऊपर जाएगा, मगर इस टाइम ये 98 ये देखें ये प्रॉफिट में चला गया। तो यहाँ से आप कट कर सकते हैं जब आप प्रॉफिट में चले जाएं। ये देखें 35 का हो गया, अब फिर 34.99 का हो गया, फिर नीचे आ चुका है। तो जैसे ये 90 पे आएगा तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, मगर प्राइस इसकी अप जा रही है, फिर डाउन हो गई। यहाँ से आपको प्राइस का पता चलता है। और यहाँ पर आपके USD जो हैं वो शो करेगा ज़्यादा या कम जो हो रहे हैं। वीडियो तसल्ली से देखिएगा ताकि आपको समझ लग जाएगी। इसमें मैंने अभी आपको बताना है जो लिमिट प्राइस है उसका भी बताना है। और कोशिश करें 5x या 3x पे रख के चलाएं, इससे ज़्यादा ना यूज़ करें। हाँ 20x पे तब लेके जाएं जब आपको पता चले कि ये एकदम कॉइन जो है डाउन हो चुका है, अब इसने अप जाना है थोड़ा सा, तो तब आप लगा दें 20x पे। उसमें ये होता है कि आपको प्रॉफिट जो है वो 4-5 USD जो है वो मिल जाती है। अब ये देखें अभी भी हम लॉस में जा रहे हैं, क्योंकि हमने जो प्राइस लगाई थी वो आप नीचे देख सकते हैं 34.98 की, और इस टाइम प्राइस अब हो गई है 34.99, यानी 5% अब बढ़ गया है। यानी जब ये ग्रीन हो जाए तो समझ लें कि ये आपकी प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गई है। अभी ये देखें यहाँ पर ये 28% अप हो चुका है, यानी कि ये चला गया है 35.2 पे। तो यहाँ पर हम इसे क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्लोज़ हो गया, ये बस आपको दिखाने के लिए था। तो अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताता हूँ लिमिट का। अब हम यहाँ पर लिमिट का क्या मतलब है, हम यहाँ पर लिमिट पे आ जाते हैं। लिमिट में एक फ़ायदा है, ये देखें ये 35.5 पे जा रहा है कॉइन, अगर ये 35 तक आएगा तो हम तब ख़रीदना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिमिट कर देता हूँ 35 की, और यहाँ पर मैंने कितने लगाने हैं वो लगा दिया, बाइक पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखें हमारी ट्रेड जो है वो ओपन नहीं हुई और यहाँ पर पेंडिंग पे है। ये जैसे ही 35 पे आएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी ट्रेड जो है वो ऑन हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर ये देखें ट्रेड लगा दी है 35 पे कि हमने इतने का ख़रीदना है। यहाँ पर एक आइकॉन भी बन के आ गया।